दोस्तों मैं हूं आपके साथ हरीश गंगवार। आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। सरकार मनरेगा योजना चला रही है जिससे गरीबों को रोजगार मिल सके। यहाँ हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, इस समय सखौला गांव में हैं। इन्होंने मनरेगा में काम किया था मगर इनको आज तक पैसा नहीं मिला है। लाल के घर से और ठुकरी दास के घर तक मैंने काम किया। 25 दिहाड़ी, वो एक पैसा नहीं मिला है। और 10 दिहाड़ी मैंने लतैया में की थी और 10 तलैया में की थी। लगभग मेरी 40 दिहाड़ी है और पैसा एक भी नहीं मिला। 2 साल से कहते कहते रोजगार सेवक के पास भी भाग रहा हूँ और मेट के पास भी जा रहा हूँ। प्रधान जी से भी कही थी लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। और जो काम नहीं करते हैं, कभी किसी ने फिर उठाकर नहीं देखा, उनका रुपए निकल रहा है। साल में 100 दिहाड़ियों का पैसा आ रहा है उनका। और वो कहते हैं वो तो हमारी पावर है, ऐसा है वैसा है, और हमारा उनका पैसा आता रहता है। बहुत नेतागिरी दिखाते हैं वो। और वो होरीलाल कह रहे हैं जिसको हमारी इकट्ठी कर मिले, मेट कह रहे हैं जिसको हमारी इकट्ठी कर मिले वो इकट्ठी कर ले जाके। वो होरीलाल कह रहे हैं जो काम देखते हैं। रोजगार सेवक तो काम देखने ही नहीं आता है गांव में, वो तो आता ही नहीं। उसके पास फ़ोन कर रहा हूँ 2-3 महीनों से, लेकिन वो फ़ोन पहले उठाता था तो बस यही कह देता 2 महीने के बाद पैसे डाल दूंगा, 2 महीने के बाद पैसे डाल दूंगा। लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला मुझे। और 15 दिन से भाग रहा हूँ, रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है अभी। क्या नाम है रोजगार? मेरा नाम आकाश शर्मा। रोजगार सेवक का क्या नाम? रोजगार सेवक का है जागन। हाँ। सचिव साहब कौन है? सचिव राहुल भारती। किस तरह से काम हुआ है पिछले 5 वर्ष में? गांव में कैसा विकास हुआ है? पर गांव में कुछ क्या विकास हुआ? कुछ विकास ही नहीं हो रहा है गांव में। तो इधर उधर वाले दलाल लोग मिल जाते हैं तो कुछ हो ही नहीं पाता है गांव में। गांव में तो छोटे लोग बसे हुए हैं। सरकार तो बहुत योजनाएं चला रही है। जो पैसे जिसके खाते में पैसा डाल रही है, जिसके खाते में पैसा डाल रहा है वो होरीलाल, वो तो साले उसके साथ जाते हैं, शाम को पी के आते हैं। उनको 3000 रुपए वो होरीलाल अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेता है, 1000 रुपए उनको दे देता है पीने के लिए, वो भी खुश हो जाते हैं। और हर महीने में घोटाला हो रहा है अच्छा खासा। आंगनबाड़ी केंद्र में भी घोटाला हो रहा है। लोग कह रहे हैं मुझे दार नहीं मिल रही है और वो तेल उल नहीं मिल रहा, रिफांड उफांड सब गांव वालों की कहना है जी। हाँ, और जी गांव वाले साथ हैं, देख लो, गांव वाले से पूछ लो सब बात। आपका भी पैसा नहीं मिला? हाँ भैया, हमारा पैसा नहीं मिला। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैंने 15 दिन सीमेंट रोड पे काम किया, जो भूमसेन से लेकर और बिंद्रावन के घर तक है पड़ा हुआ। और 35 दिहाड़ी मेरी इधर है लतैया में जो काम किया था, बस इतनी दिहाड़ी है मेरी। और गांव में विकास कार्य कैसा हुआ? और सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है कुछ? ना, और कोई लाभ नहीं मिला। सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला? और कोई लाभ नहीं मिला। सरकार तो बहुत योजना चला रही है, आवास योजना है। आवास अभी नहीं मिला है। मतलब एक लैटरिन मिली थी, उसमें 10,000 रुपए मिले और उसके अलावा 2,000 रुपए रह गए, वो भी नहीं मिले। तो आए नहीं खाता में या किसी ने ले लिए? ना, आए ही नहीं है। आए ही नहीं। अच्छा, 2000। हमारा नाम है किशन लाल। अच्छा, किशन लाल जी। विधायक जी के नाम है? अरे सर, अब तो नाम तो एक नाम के होते हैं सर। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्या क्या लाभ मिला है आपको? लाभ सर, अब हमारे बाल बच्चे तो है नहीं सर, जो भी अब योजना चल रही है तो शायद हमारी जनता को सबको मिल रहा है, जो ले रहा है उसे मिल रहा है। ठीक है, योगी जी दोबारा आएंगे क्या? योगी जी जरूर दोबारा आएंगे। हमारे सब लोगों के दिल में बसे हुए कि उनकी सिवा हमें और दूसरा कोई है नहीं। अच्छा। हाँ, उनसे हम बहुत खुश हैं। लेकिन थोड़ी सी बात जो है कि उनके कर्मचारी वो लोग देख रेख नहीं कर, मान लो वो तो करते हैं, लेकिन हमारी जनता के लिए ये सरकारी कर्मचारी कुछ गांव के लोग वो देख रेख नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि गरीब लोगों की ही सताते हैं। अभी साहब मतलब इस प्रधानी में मतलब लिस्ट है मेरे पास मोबाइल में कि पैसा निकल चुका है, लेकिन सर उतना काम नहीं हुआ जितना पैसा निकल चुका है। जो लोग काम करते हैं उनके पैसे नहीं मिलते हैं, जो लोग काम नहीं करते हैं उनके पैसे आते हैं। जो औरतों ने कभी ये झांक कर उघार के ये नहीं देखा है कि मेरा परिवार वाले और भी परिवारिया किधर रहते हैं, शायद कि उनके नरेगा में पैसे आ रहे हैं सर, उसकी छानबीन करी जाए। सच बोल रहा हूँ मैं। आपने काम किया नरेगा साहब? हमने पहले काम किया था। अच्छा। हमारे पैसे मिल गए थे, लेकिन मेरे पापा की अभी 7 या 8 दिहाड़ी रुकी हुई है। जॉब कार्ड किसी को देते नहीं है, जो किसी की बात करो उनकी दिहाड़ी हमारे पास है, वो अपने पास लेते हैं, किताबें तक नहीं देते। हमारी भी किताब आज तक नहीं दी, कहते कहते साल भर हो गया, किताब नहीं दी। पहले काम किया फिर भी नहीं दी। अच्छा, पिछली सरकारों से इस सरकार में क्या अंतर है? इस सरकार में इतना अंतर है कि हम आराम से चैन से बैठ के मान लो खा लेते हैं। खाने सरकार देती है, हम कहीं भी जाएं तो अगर हमारे पास पहचान पत्र हम ठीक है, साफ सुथरे, तो हमें कोई छेड़ नहीं सकता है। पिछली सरकारों में क्या रहा? पिछली सरकार में ये है कि आप अब जिसके पास पैसा था
तो धमका सड़का के मान लो गरीबों को मान लो दबा देते थे सच काम में। ठीक है, अब ये सरकार ऐसा है कि दबा तो कुछ अभी लेते हैं, लेकिन अभी जो है कि अगर ज़्यादा वो करे रहो, जानकारी पीछे पड़े रहो, तो अब जो है कि हमें सहूलियत है। इतना पहले जैसे गुंडागर्दी नहीं है, मगर है। तो डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़े हुए हैं, महंगाई है सर डीजल पेट्रोल से हमें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि हम जितना मान लो चलाएंगे वाहन को उतना ही हम खर्च करेंगे। चलाएंगे तो कमाएंगे, खड़ा रहेगा तो हमें कुछ महंगा नहीं है, और हम कमाई कर रहे हैं कोई महंगा नहीं है। क्योंकि क्या पहले का सस्ता था? पहले सस्ता थोड़ी ना था। बुश ड्रैग का जजमेंट देख लो, आज भी महंगा नहीं है डीजल पेट्रोल, कोई महंगा नहीं है। सर मेरी एक घर बना हुआ सामने, अब ये भूमि बंजर है, वहाँ पे शायद कि 50 घर बने हुए हैं, और 15 वोटों से मैं हार गया। मैं इलेक्शन लड़ा था जी, मेरी ही उसने प्रधान ने और पुलिस कर्मचारियों ने, लेखपाल ने मेरी खसा दी, और साफ सफाई खड़ी हुई है। देश का बना लेके आप प्रधानी का इलेक्शन लड़े थे, उनके खिलाफ इसलिए खसा दी? इसलिए खसा दी, मान लो विरोधाभास में उन्हें खसा दी। हाँ, विरोधाभास में उन्हें खसा दी। और देखिए साहब, पैसे वालों को मकान बने खड़े हैं। ठीक है, पानी जो सारा ही पूरे गांव से पूछे की जाए, ये पानी पूरा उधर जा रहा था, आज वो पानी उल्टा फेर के दमंग लोग हैं उन्हें वापस कर दिया इधर के लिए। आज भी देखिए विद्यालय में पानी भरा हुआ, हम पूरे गांव के बच्चे परेशान रहते हैं यहाँ पढ़ने, लेकिन वो बच्चे आते नहीं है, क्योंकि पानी देख कर घबरा के लौट जाते। छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे चलने लायक हैं, सियाने थोड़े, वो आ जाते हैं। और इसी प्रधानी में सर देखिए कि कितना पैसा निकल गया है, और तुमने देखिए कोई गली खरंजा आज तक बना है? सरकार पैसा बहुत देती है, सरकार पैसा बहुत देती है, लेकिन यहाँ लोग खा जाते हैं, तो क्या हो? मगर सरकार की कमी है। उस चीज को जब रिपोर्ट जा रही तो उसकी छानबीन करो कि आज तक उसकी जांच क्यों नहीं हुई, और जांच में सगोला के अंदर वो भेजे जाए कि जो कभी यहाँ सगोला के अंदर ना पूछ करने कभी ना आए हुए। अरे मेरी 19 दिहाड़ी है, मतलब 1 साल हो गया जी, तो पैसा नहीं आया। अच्छा, पैसा नहीं आया। किसी से आपने शिकायत करी इसकी? शिकायत क्या पूरी लाल मिर्च से की थी और जागल से की थी। अच्छा, तो उन्होंने बोला मतलब अगले काम करेंगे तो डाल देंगे, अभी तक पैसे नहीं आए। अगले काम करेंगे तो डाल देंगे। तो डाल देंगे। हर किसी से यही बात मतलब अभी तक ना पैसा डाला और ना पैसा आया। अच्छा, और कोई है यहाँ जिसको पैसे नहीं मिले? और क्या करेंगे, मतलब अंत नहीं तो कहते नहीं। क्या करते हो और क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हो? कितने में पढ़ते हो? मतलब फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर हो गया है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मतलब जमीन संभालते किसान है। और 2 साल हो गए, पैर टूट गया। ठीक है, तो मतलब वो चल नहीं सकते, सब कुछ हमारे लिए करना पड़ेगा। पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मनरेगा में काम किया, वो पैसा नहीं मिला। वो अभी तक नहीं है। युवाओं की स्थिति कैसी है इस समय? युवाओं की क्या, युवाओं हमारे मनरेगा में काम करते हैं, पैसा नहीं। में काम करते हैं तो पैसा नहीं आता है, और बाहर कहीं जाए तो मतलब लॉकडाउन चल रहा है, गाँव में ही है। फिर युवाओं की किसान सम्मान निधि मिलता है? हाँ, पापा को मिलता है। अच्छा, वो भी विकलांग है। जय शरीफा क्या करते हो? अरे मंजूरी करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर पे हम विकलांग हो? नहीं विकलांग है, टूटी हुई है जी। अच्छा, टूटी हुई है, कैसे टूट गई? जी एक्सीडेंट हुआ हल्द्वानी में। बच्चे बच्चे कितने? 3 बच्चे हैं। ऐसे खर्चा चलता है? खर्चा क्या, मेहनत मंजूरी बच्चे करते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कोई लाभ मिलता है? लाभ मिलता है, वो काम करा तो हमारे बच्चों ने वो कहाँ मिला 2 साल से काय में? मनरेगा में? मनरेगा में। और जॉब का जो है लिखवाते हैं वो लिखते नहीं, वो अपने रजिस्टर में लिखते हैं, तो क्या मान्य हो जाए? कोई हमारे पास प्रूफ है इसका? भूपेंद्र कुमार। अच्छा, आपने मनरेगा में काम किया था? जी। अच्छा, कितने दिन किया था? 12 दिन। पैसे नहीं मिले? नहीं। क्यों नहीं मिले? आप कहीं शिकायत करने गए? कहे तो वो उससे कह रहे थे मेट से, वो कहते दे देंगे, फिर बाद में कहने लगे जो कर मिले वो कर लेना। तो उसने टाल दिया, फिर उसने जो कर मिले वो कर लेना। कार्रवाई करते, कार्रवाई में कुछ नहीं होता है। कई बार कार्रवाई की, अच्छा, कार्रवाई में कुछ नहीं होता है। सबूत है नहीं आपके पास? सबूत जब वो चढ़ाता ही नहीं दिहाड़ी तो सबूत किसी किसी का नहीं चलाता है? नहीं, किसी का नहीं। अच्छा, किसी का नहीं दिहाड़ी चढ़ाता, तो खाली किताब लेता है, बस उसी से काम करता है, वरना कुछ नहीं करता। अच्छा, और शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये है, क्यों नहीं सुनता? नहीं, कई बार शिकायत की, आप कई बार देख लो। और गांव में विकास कार्य कैसे हुए हैं? कुछ नहीं हुआ, आप देख लो, किसी से पूछ लो, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नाम सेवाराम है जी। ये ऐसी रोड पड़ा है, इसमें मैंने नालियां बनाई थी।
अच्छा 16 दिहाड़ी है उसमें की। 16 दिहाड़ी हैं। कब बनाई थी नाली? ये है तो 18 में 19 के साथ बना है। अच्छा, उसकी हाजिरी आपकी चढ़ी है मनरेगा कार्ड पे, जॉब कार्ड वो पे? कार्ड हम कहते रहे बनाया ही नहीं, उनने अपने जॉब कार्ड पे किसी की दिहाड़ी चढ़ती नहीं है। अच्छा, कार्ड नहीं बनाया हमारा, आप हमने अपने मेरी रेस्टोरेंट साहब 15 दिहाड़ी है, वो झील आई तलैया की। जी और रोजगार सेवक से रोजगार से कहते हैं, पहले कहते रहे बोले डाल देंगे, तो उनका पिछली साल लफड़ा हुआ अरविंद किया, फिर उनका समझौता हुआ, हम गए वहाँ, हमने कहा ये भैया हमारी 15 दिहाड़ी डाल दो, गरीब आदमी, तो हाथ जोड़ के बोले भैया हम तुम्हारी डाल देंगे जी। और जब इनका समझौता हो गया तो बोले तुम्हारे डाल दिए, हमें क्या पता पहुँचे नहीं पहुँचे, आज तक 15 दिहाड़ी पैसे नहीं आए। सरकार ने गरीबों के लिए योजना चलाई थी मनरेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। हाँ, योजना अच्छी है, योजना अच्छी है, लेकिन इससे मोटे मोटे साहब फायदा उठा रहे हैं। मोटे फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोग फायदा उठा रहे हैं? कैसे लोग फायदा उठा रहे हैं? ऐसे फायदा उठा रहे हैं जो साहब किसी ने फड़ुआ पकड़ा नहीं वहाँ, उनके खाते में साल भर की दिहाड़ी आ जाती है, 90 दिहाड़ी, 100 दिहाड़ी आती है, डालते हैं, खर्च करते हैं, उसमें रोजगार सेवक और मेट सभी हिस्सा बंटवारा कर लेते हैं। सरकार की योजनाओं को पलीता लगा जा रहा है। तो तुम समझ लो, गुंडागर्दी बात वही है। अच्छा, पिछले नहीं देती, मतलब मायावती को दे तो ऐसी है और मुलायम सिंह को दे, तो मतलब वो गुंडागर्दी। गुंडागर्दी यहाँ गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी तो गांव में 2-4 है, वही करते हैं, विधायक करवाता है सब कुछ। सब विधायक करवाता है। विधायक ही नहीं सुनेगा तभी तो वो कर रहे हैं, जब सुनेगा तो लोग करेंगे ही क्यों? जब विधायक सुनेगा, अगर कोई जाएगा तो वो करेंगे भी गुंडागर्दी। 2022 में फिर से योगी जी आएंगे, पक्का है। वो तो बनना जे नहीं बनेगा किशन लाल। 12 दिहाड़ी है। कब करा था काम आपने? ये सीजन में करा ठंडों के दिनों में। ठंड के दिनों में। आप वैसे क्या करते हैं? वैसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते। जमीन है? जमीन है, कितनी है? 1 बीघा जमीन है। किसान सम्मान निधि मिलती है? नहीं क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती सर। आप गए नहीं गए? नहीं, हम गए ही नहीं। किसान सम्मान निधि के लिए आपने अप्लाई ही नहीं किया? ना, क्यों? अब क्या, हम तो जानते ही नहीं सर। अच्छा, जागरूक बनिए आप कि सरकार योजना चला रही है किसान सम्मान निधि। कितना पैसा, कितना घाटा हुआ आपका? अब क्या करना, घाटा हुआ तो। जागरूक क्या हो, जागरूक क्या करेगी जनता बताओ? कर्मचारी तुम्हारे हैं, गुंडागर्दी तुम्हारी है, तो क्या सकती है जनता, क्या करेगी? किसकी गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी गांव के लोग ऐसे लोग हैं, वो पूरी गुंडागर्दी करते हैं। वो जहाँ चाहेंगे गड्ढा खोद देंगे, जहाँ चाहेंगे वो पुल बना देंगे, किसी की वोट पे कहेंगे हड़ाओ खरंजा उखेड़ देंगे, कहीं कहेंगे आरसीसी डाल तो आरसीसी पड़ेगी। ऐसे काम हो रहे हैं। और नेकपाल, सेक्रेटरी और मतलब ये तुम्हारे तहसीलदार, तुम्हारे पुलिस वाले सब वहीं आगे बैठते हैं। गरीब लोगों की कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है। विधायक के पास जाओ, विधायक वो उन्हीं लोगों के पास जाता है जहाँ पे कह रहे थे अभी कि इसके घर में बैठे, उसके घर में बैठे। विधायक को हमने वोट दिए, 1 महीना मैंने वोट मांगा, विधायक के पास मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जो कभी उसके कार्यालय में नहीं गए उसकी वैल्यू है वहाँ पे। उसकी वैल्यू इतनी है कि वो जो कहेगा वो विधायक करेगा, मतलब और किसी की वैल्यू नहीं है गाँव के अंदर। गाँव वोट तो सबने दिया, बहुत सबने दिया, फिर भी हमारा बीजेपी। उनकी कारनामे तो अच्छे हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रहे, ये हमारी बदनसीबी है। बदनसीबी है, ये सिस्टम खराब है। ये सिस्टम खराब है। वैसे वो तो बहुतेरा कुछ कर रहे हैं बेचारे, लेकिन जब सिस्टम ही खराब है तो आप आदमी कहीं नहीं पहुंच रहा है लाभ, तो उसकी क्या, वो तो भेज ही रहे हैं। यहाँ आज बंदर बांट हो जाता है छुट्टी। अच्छा, कौन विधायक कौन है? विधायक किशन लाल राजपूत है। अच्छा, कभी आते हैं विधायक? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। हमारा गांव देखा नहीं, इलेक्शन से पहले आए थे, और अब इलेक्शन पीरियड आ गया तो जरूर आते हैं। कहीं घर में घुस के बैठ जाते हैं, कहीं खुली मीटिंग नहीं करते। खुली मीटिंग कहीं नहीं करते हैं तो उनसे कभी किसी घर में, कभी किसी घर में बैठ जाते हैं, घरों में मीटिंग करते फिरते हैं। विधायक जी तो यहाँ पर स्कूल में बैठना छोड़ के किसी इधर किसी घर में घुस जाते हैं, कभी किसी घर में, घरों में पंचायत करते हैं, मीटिंग करते हैं। मतलब जनता की नहीं सुनते हैं, अपने घरों में बैठ के। ऐसे कितने लोग होंगे जिसको मनरेगा से पैसा नहीं मिला हुआ? काफी कम से कम 100 लोग हैं। 100 लोग हैं। 100 लोग हैं। 100 आपका भी पैसा नहीं मिला? जी, हमारा भी 22 दिहाड़ी क्या है, नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शर्मा। अच्छा अच्छा, आपने कब करा था काम? हमारे लिए 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। जी, सिमरिया में काम करा था, लटैया में काम करा था, यहाँ गांव में खरंजा पड़ा उसमें भी काम करा था। मनरेगा जॉब कार्ड में क्यों नहीं चढ़वाई आपने हाजिरी? ये चढ़ाते ही नहीं, साफ बिना कर देते हैं। नहीं चढ़ाते हैं, साफ बिना कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं। एक भी आदमी की जॉब कार्ड में चढ़ी हुई दिहाड़ी नहीं होगी, कोई भी आदमी। और उनसे कहो जॉब कार्ड में दिहाड़ी चढ़ा दो तो वो कहते हैं
नहीं, वो जॉब कार्ड में दिहाड़ी नहीं चढ़ेगी। तू क्या दुनिया से न्यारा आदमी है जो तेरे जॉब कार्ड में चढ़ा दूं और किसी के में नहीं? तो ये तो धोखा है सरासर। वो तो साफ कह देते हैं। आदमी काम कर रहा है, वो तो लिखा पढ़ा नहीं, वो तो साफ बात कह देते हैं। आधार कार्ड मांग लेंगे, बैंक की किताब मांग लेंगे, उसके बाद कहते हैं हमने आपके में पैसे डाल दिया है। किसी के गांव में किसी के जॉब कार्ड पे दिहाड़ी चढ़ी हुई नहीं है। जिसका पैसा आ गया चाहे उससे पूछ लो, चाहे जिसका पैसा नहीं आया उससे पूछ लो। और किसी का यहाँ किसी के जॉब कार्ड में पूरा बीजेपी का वोट देते हैं, 60-70 वोट निकलते हैं सर सपा पे, मैंने पूरा टोटल जाता है बीजेपी पे। दोबारा फिर बीजेपी बनाएंगे। बीजेपी बनाएंगे क्या, मजबूरी है हमारी बीजेपी बनाने के लिए। किशन लाल को टिकट मिलेगा तो किशन लाल नहीं बन पाएगा जी। अगर यहाँ से किशन लाल को टिकट पाएगा, ये आप कह रहे कहीं से भी नहीं बन पाएगा, किशन लाल नहीं बन पाएगा। योगी जी का आना करना पड़ जाएगा। और किसी के पैसे हैं यहाँ पे? पैसे तो भाई योगी जी की सरकार है, पैसे योगी जी आएंगे या फिर? अब मतलब उम्मीद तो है कि मतलब हाँ योगी जी आएंगे। अब इसके अलावा आगे का क्या पता, जनता का क्या मुँह। क्या क्या करते हो? मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं। अभी तक आपको कोई सुविधा तो मिली नहीं ना। सरकार में? ना, कोई सुविधा नहीं मिली। सन 2002 में सुविधा मिली थी, एक आवास मिला था मेरे लिए। किसान सम्मान निधि मिलती है? किस जमीन है ही नहीं। जमीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं मेरे 6 बच्चे हैं, 5 लड़का 1 लड़की। अच्छा, आपने भी मनरेगा क्या नाम है आपका? अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, ये मेरा घर है। यहाँ पर बच्चे भी गिरते हैं यहाँ पर। अच्छा, और पानी भर के जाता है, पूरी नाली जैसे नदी जा रही हो भगे। पानी भर जाता, निकलने की जगह नहीं रहती। निकलने की जगह नहीं बिल्कुल भी। अब काफी लोग आए हैं प्रचार करने के लिए। सरकार स्वच्छ भारत मिशन चला रही है और यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है। ज्यादा गंदगी है यहाँ पर। गंदगी हर जगह मिलेगी आपको। सफाई करने नहीं आता कोई? सफाई करने वाले कर्मचारी आते हैं। आते हैं? हाँ। रोड कब से नहीं बनाई है? रोड तो जब से आए 7 साल हुए हमारी शादी को, तब से हम ऐसे ही देख रहे हैं इसे। तो रोड तो कोई बनाई नहीं है, कहीं बनाई नहीं है कभी है नहीं इस पे। कौन प्रधान था पहले? लाली प्रधान। और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कोई लाभ मिल पाया है आप लोगों को? कोई लाभ नहीं हमारे, कोई पता ही नहीं लगता है यहाँ पर, कोई भी पता नहीं लगता है यहाँ। लाभ वो बड़े बड़े लोग ले लेते हैं। वो अगर इसका एक बार आया था प्रचार होने के लिए, पता नहीं किसने पैसे खा लिए यहाँ के। ऐसे खाली कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कितनी बार दिखाया यहाँ पर। होते छोटे लोगों को होते हम नहीं। लोगों से कहिए, हम लोगों ने। बाबा मेरा नाम नेमचंद है। नेमचंद, कितनी उम्र है आपकी? अच्छा, पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मिलने बंद है। कब से बंद है? 1 साल। अच्छा, कितनी बार मिल चुकी है पेंशन अभी तक? यहाँ 2 बार मिली है। अच्छा, और फिर यहाँ से चले गए थे। बंद क्यों हो गई? कहाँ कुछ गड़बड़ी है क्या? दिखवाया नहीं था? जो प्रधान है, बेप्रधान जो है उनने बनवाई, तो जब तक उनके बाद बेपरा मिल गई। अब से जब प्रधान में तब से ना आ रही है। प्रधान ने कटवा दी क्या? अब पता ना कितने करवा दी था, उसको हमको ये पीछे मकान आपका ही है? मकान हो रही है। इसमें दीवारें नहीं है? प्लास्टिक के कट्टों के पर्दे टंगे हुए हैं। आवाज नहीं मिला? कितने बच्चे हैं आपके? हमारी 3 लड़का है। शादी आदि हो गई सबकी? 2 की शादी हो गई, शादी में एक को भी आवाज नहीं मिला? सब ऐसे गुजर करते हैं? करते क्या, जमीन वमीन है? जमीन ऐसी है, थोड़ी सी पट्टे मिली हुई, झूठ बोले इसका। अच्छा, पट्टे मिली हुई। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिलता है आपको मिला? अच्छा, 2000 रुपया आ रहे हैं।